बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं कराची कोरियन लैंग्वेज एकेडमी नारवल से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बिला तखीर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में फैमिली के बारे में बातचीत होगी और चैप्टर नंबर है 9 खुक्वा। खुक्वा चैप्टर नंबर 9 खाजूगी। खाजूगी फैमिली म्युत कितने म्यूंगिएयो फैमिली में कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं। खाजूगी म्यूंग म्यूंगिएयो फैमिली में कितने लोग हैं। हक्सिक मुख्फ्यू चैप्टर की पढ़ाई। चैप्टर की पढ़ाई खाजूगी खाजुक खाजुगे फैमिली थे है के बारे में मुतगो पूछकर थे थपहागी जवाब दें। हक्सिक मुख्फ्यो चैप्टर की पढ़ाई चैप्टर का मकसद खाजुगे फैमिली थे है के बारे में मुतगो पूछकर थे थपहागी जवाब दीजिए, जवाब दें। मुनफिब ग्रामर है आपकी हागो और ए छोंगसू। हागो का मतलब होता है और, इस ग्रामर के अंदर यूज होगा और ए जो है वो आपका प्लेस मार्कर है किसी जगह के साथ। छोंगसू जगह को कहते हैं, तो ये किसी जगह के साथ भी यूज होता है। वही वोकैबुलरी खाजुक फैमिली वेमोवा सुंग्युक देखना और पर्सनालिटी लुक्स एंड पर्सनालिटी संयुक्त शख्सियत को भी कहते हैं। छंबू मालूमात इंफॉर्मेशन। मुनहा कल्चर। मुनहा क्या है? कल्चर। नुफिम मल क्वा नुफिम मल क्वा फनमल। नुफिनमल अदबी लैंग्वेज और फनमल बेअदबी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ऑनरिफिक फॉर्म एंड कैजुअल स्पीच। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो अगर आप करके किसी से बात करेंगे तो अदबी लैंग्वेज में, और तुम तू करके बात करेंगे तो बेअदबी लैंग्वेज में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है नुफिमल ग्वा फनमल। नुफिलमल का मतलब होता है अदबी लैंग्वेज, अदब के साथ किसी से बात करना, और फनमल के मतलब होता है बेअदबी लैंग्वेज जो मुनासिब अल्फाज में होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी से पूछ रहे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो ये एक अदबी लैंग्वेज है। और अगर आप ये कहेंगे तुम कैसे हो, तो ये एक बेअदबी लैंग्वेज की तरफ हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का मकसद ये है। थेवा इल डायलॉग बातचीत मुकालमा। रेहान तवान शिनुन तवान साहेब खाजूगी फैमिली म्यूंगियो कितने लोग हैं। तवान साहेब फैमिली में कितने अफराद हैं। तवान शिनुन खाजूगी म्यूंगियो तवान साहेब फैमिली में कितने लोग हैं। तवान ओमोनी माँ अम्मी, हागो और हयुंग बड़ा भाई, हागो और छो मैं से म्योंगिएओ अम्मी और बड़ा भाई और मैं और 3 अफराद हैं। से म्योंगिएओ 3 अफराद हैं।
어머니 하고 혜용하고 초 세 명이에요. रेहान शिनुन रेहान साहेब खाजोगी मितमिंगिएयो फैमिली में कितने लोग हैं? रेहान शीनुन खाजोगी मिंगिएयो फैमिली में कितने लोग हैं? रेहान ने म्यूंगिएयो 4 अफराद हैं, 4 लोग हैं। छुनन में आबाऊजी अबू हागो और औमोनी अम्मी हागो और याओ दुंग सिंह इसेयो योंगथुंग सिंगी इसेयो और छोटी बहन है। रेहान कह रहा है ने 4 म्यूंगिएयो अफराद है, इकाई है अफराद की। चुनन में आबाऊजी हागो ओमनी हागो युथुंग सिंगी येयो युथुंग सिंगी इसेयो 4 अफराद है, मैं, अबूजी और अम्मी जी और छोटी बहन। आगे चलेंगे जी, नेक्स्ट पेज। उही, ये जो उही है, उही इल खाजुक फैमिली। इत्ता मौजूद होना, उपता मौजूद ना होना, मंदा ज्यादा होना, सालदा रहना। इत्ता कन्वर्टेड टू इसेयो और उपता कन्वर्टेड टू ऑप्सेयो। मंदा ज्यादा, सालदा रहना। नीचे आएंगे जी, हराबूजी क्या है? हाराबूजी दादा अबू, हालमोनी दादी अम्मी। शजरा निसब है, आपके बड़े हैं, आपका दादा है, उससे आपके वालिद साहब और उसके बाद आप। तो फिर नीचे क्या आ गया? आबाऊजी अबू, औमोनी अम्मी। नीचे है नागा नमजा इल्ते। नागा का मतलब था मैं, नमजा इल्ते मर्द के होते हुए जो रिश्ते हैं, जो मर्द की तरफ से रिश्ते होते हैं, उनके अलग नाम है। और नागा यौजा इल्ते जो औरत के रिश्ते हैं वो अलग हैं। जैसा कि सपोज आप शादीशुदा है और जो आप हैं, आपके रिश्ते का नाम अलग है, और जो आपकी वाइफ हैं उनके रिश्ते का नाम अलग है। यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ें मिलती है। अगर मर्द है वो अपने भाई से को क्या बोले? हयूंग बड़ा भाई, नूना बड़ी बहन, ना मैं, थोइन वाइफ, योथुंग सिंह छोटी बहन, नामथुंग सिंह और छोटा भाई। ये जो रिश्ते हैं, जो नाम बताए हैं, ये है मर्द के रिश्ते। अब औरत जो है वो अपने बड़े भाई को क्या कहेगी? उप्पा, उप्पा बड़ा भाई। अब यहां देखिए हयूंग बड़ा भाई, तो हयूंग जो है वो मर्द जो है वो अपने बड़े भाई को बोलेगा, और उप्पा जो है औरत जो है वो अपने बड़े भाई को बोलेगा। उन्नी बड़ी बहन, औरत अपनी बहन को उन्नी और मर्द अपनी बहन को नूना। ना मैं, नामफ्युन शोहर हस्बैंड, युथिंग सिंह छोटी बहन, नामथुंग सिंह छोटा भाई। अब यहां से 2 चीजें मियाँ बीवी से जो बनी है, निकली हैं, जो हमें इंडिकेटर से समझाया गया है। आदिल बेटा, तल बेटी। ये एक फैमिली का आपको सजरा ने सब बताया कि फैमिली कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे है। तो यहाँ पे हमें मिल गया। आगे चलेंगे जी, मोनफिप ग्रामर। इल हागो, हागो का मतलब होता है और। अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो आप लिख लीजिए 2 या 2 से ज्यादा नाउन को मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हागो इज द कंजक्टिव वर्ड दैट इज यूज्ड टू लिंक 2 or more nouns together
मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों को मिलाने के लिए जो नाउन्स है उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। इट्स आल्सो यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टुगेदर विद, जो इनके साथ मानी देते हैं। अभी हम हागो को व्हाइट बोर्ड पर जाकर एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्रॉस से ले लेंगे ताकि थोड़ा, आप थोड़ा यहाँ से टाइटल सीख लिए, चैप्टर नंबर 9 खाजोगी म्यूंग म्यूंग ये मैंने लिखा है। मुनफिक नंबर 1 ग्रामर है आपकी, दो या दो से ज्यादा नॉन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। फिर हम थोड़ा इसको आगे की तरफ चेंज कर लेंगे। जी, यहाँ पे देखिएगा चैप्टर नंबर 9 खोगवा खाजोगी मिल्क में भी ये हो। फैमिली में कितने लोग हैं? मुनफिक इल हागो, हागो का मतलब है एंड और। दो या दो से ज्यादा नॉन को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां मैंने एक एग्जांपल आपको दी है, हागो वर्सेस वा ग्वा। इनका मतलब भी और होता है। हागो का मतलब भी और होता है, वा और ग्वा इनका मतलब भी और होता है। लेकिन ये जो वा और ग्वा है, ये है यूज इन रिटन फॉर्म। जब आप लिखेंगे रिटन के अंदर, तब और के लिए आप इनका इस्तेमाल करेंगे, ना कि इनका, ना कि हागो। हागो में दो या दो से ज्यादा नॉन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पीकिंग, ये स्पीकिंग के लिए है, जब आप बोलते हैं तो फिक्रा बनाते हैं उसके लिए। और ये जो है ये रिटन फॉर्म के अंदर जब आप लिखेंगे तो फिर यूज इन रिटन फॉर्म आप फिर इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका मतलब भी और है। यूज्ड बिटवीन टू नाउन्स, हागो दो या दो से ज्यादा नाउन पे। एग्जांपल क्या है? पाम हागो ख्वाई मोगोय। पाम डबल नोटिंग, हागो और ख्वाई खल मोगोय खल। मैंने अंडरलाइन किया है, एक ये नाउन है, एक ये नाउन है, और ये इसके बीच में क्या है आपका हागो का इस्तेमाल होगा। नीचे एग्जांपल दी है, आने, आने वाइफ को कहते हैं, बीवी को कहते हैं। हागो और आदरी बेटी इससे है, ये बीवी और बेटी है। नंबर 3 एग्जांपल आपको दी है, आबौची हागो आ ओमोनी। आबौजी हागो ओमोनी गाय से आबूजी और अम्मी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि ये वेरी सिंपल वे में है और आप थोड़ा सा आपको समझ में भी आ गया होगा। हागो का मतलब होता है और वा का मतलब भी और होता है। लेकिन हागो जब दो या दो से ज्यादा नाउन को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी एग्जांपल एरो के हिसाब से आपको समझा दी है। और
वा और ग्वा यूज्ड इन रिटन फॉर्म, जब आप लिखेंगे तब और के लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे। जी, इसके बाद सवाल, ये मैंने एक सवाल बनाया है। खाजोगी म्युत्युंगिएओ फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में कितने लोग हैं? आबौजी हागो ओमनी हागो नूनागा इसेओ। आबूजी है और ओमनी है और नूनागा बड़ी बहन इसेओ है। ये आपका हागो की एग्जाम्पल, और ये बता दिया है कि कहीं आपको लिखा है रिटन के अंदर, अगर आप लिखेंगे इसका यूज करेंगे, और स्पीकिंग पावर के लिए जब आप बात करते हैं स्पीकिंग में तो ये होगा। इसी तरीके से आ जाए हमारी मुनफिक ई ग्रामर नंबर 2, आज मैं साथ ही आपको समझा देता हूं। ए छोंसू जगह, ए प्लेस मार्कर है, किसी जगह के साथ इस्तेमाल होता है। ओदिए मन्ना है, कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलना है। ओदी लोकेशन, टू गिव लोकेशन, कि आपने कहा है। तो यहाँ ए का मतलब जो आपकी ग्रामर नंबर 2 है 150, वो है ए, और ये ए का जो लिखा हुआ छोंसू जगह के साथ इस्तेमाल आता है। छेगी 책싱위에 있어요। छेगी किताब, चेक्सिंग मेज, वी ऊपर ए, ये आपको एरो जो दिया है ये जगह को शो कर रहे हो कि किताब जो है मेज के ऊपर है। टू गिव यू लोकेशन वेयर इज बुक, टू गिव यू लोकेशन वेयर इज बुक, कि आपको यहाँ पे ये जो वी दिया है इसका मतलब है कि मेज के ऊपर है। इट्स मीन जगह का नाम बता रही है कि वेयर इज बुक, तो बुक कहाँ है? छेगी 책싱위에 있어요, किताब मेज के ऊपर है। अब आ जाए दूसरा, चुनम मैं ने आने वाला कल छीजा के खायो, बाजार जाता हूं, बाजार गया। तो यहाँ पे ए, फिर आपको लोकेशन दे रहा है किस चीज की? शीजम बाजार, तो ये क्या प्लेस मार्कर किसी जगह के साथ आएगा। अब यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है ए ऑफ प्लेस, ये वाला जो है ए का मतलब आप प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्सेस ए ऑफ टाइम, ए टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ इन दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया है, ए ऑफ प्लेस ये वाली ग्रामर वर्सेस ए ऑफ टाइम, ए टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक एक एग्जांपल दी है। शिक्तंगे सलामी मन्नाय, शिक्तंगे होटल में, सलामी लोग, मन्नाय ज्यादा है। तो शिक्तंग लोकेशन है, प्लेस है, और प्लेस क्या है? होटल, तो ये हमारा ए लगता है। इसी तरीके से मैंने जगह लिख दिया। इस वाले में जो एरो दिया है टाइम के साथ, फिर टाइम के साथ भी ये लगता है यूसुफ शी ए इरी पुन्ना, यूसुफ शी 5 बजे, इरी काम पुन्ना खत्म होता है। तो ये दोनों आपको जो कंपैरिजन है दोनों आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्रामर आसान वे में समझ आ गई। यहां से हम इस तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल है कैमरा थोड़ा नहीं लगा था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्रामर नंबर 2 है, ग्रामर नंबर 2 इसी चैप्टर में है। ए, ए छोंसू जगह के साथ इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल दी है, छेगी किताब, चेक्सिंग मेज, वी ए सेओ मेज के ऊपर है। ये मैंने एरो दिया है ए, और वी लोकेशन जगह बता रही है कि वेयर इज किताब,
चेक्सिंग होती है इससे हो किताब कहाँ है, चेक्सिंग होती है इससे हो किताब कहाँ है, तो चेक्सिंग छेक ई किताब चेक्सिंग वी ए इससे हो किताब मेज के ऊपर है। टू गिव यू लोकेशन, आपको लोकेशन बता रही है, जगह बता रही है, तो ए का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सुनन में ने आने वाला कल शीजंग एक खाए, बाजार गया बाजार जाता, तो शीजंग जो है ये आपकी प्लेस का नाम बता रहा है, जगह का नाम बता रहा है। उदी ये खाए हो कहाँ जाते हो या कहाँ जा रहे हो, तो चुनन ने कल शीजंग ये खाए हो बाजार जाते हो, तो ये शीजंग जो आपका ये है ये प्लेस है और ये उसके साथ ए लग गया, एरो से आपको समझा दिया अंडरलाइन करके ये। अब आ गए ए ऑफ प्लेस वर्सेस ए ऑफ टाइम। ए ऑफ प्लेस जो है जगह के नाम है, ये वाली ग्रामर यूज हो रही है क्योंकि आपको समझा दिया, और वर्सेस ए ऑफ टाइम ये आपको एग्जांपल के नाम दिया है कि ये दो जगह पे यूज होगा, एक आपके टाइम के लिए और एक आपकी जगह के लिए, लोकेशन के लिए। शिप्तंगे सारामी मन्ना है, होटल में लोग ज्यादा है। शिप्तंग जो है ए, शिप्तंग आपका है जगह, प्लेस मार्कर जगह, ये जो एग्जांपल हमने दिया वही, तो मानी ज्यादा है तो हमने आगे जगह लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि शिप्तंग के साथ लगा है किसी जगह के साथ, किसी प्लेस मार्कर है, और ये है यूसुफ शी, यूसुफ शीए इरोकुन्नाय, यूसुफ शी 5 बजे इरी काम कुन्नाय खत्म करता हूं या 5 बजे काम खत्म होगा या होता है। तो यहाँ पे आपका यूसुफ शी तो टाइम के साथ लग गया ए यू कैन यूज टू प्लेसेस, एक आप प्लेस के साथ यूज करेंगे और दूसरा आप करेंगे टाइम के साथ। उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया। जी, अब हम आ जाएंगे अपने मेन हागो की तरफ। हागो अभी हमने पढ़ा है, आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। खा और ना दो नाम है, आप या तुम और ना मैं। सवाल है खाजोगी फैमिली म्युत म्युंगिएयो कितने अफराद हैं, फैमिली में कितने अफराद हैं। से म्युंगिएयो, से म्युंग का मतलब है 3 अफराद हैं। आने हागो, आने हागो तारी सेओ, तारी इससेओ इसका मतलब है कि बीवी और बेटी है, बीवी और बेटी है। एग्जाम्पल नंबर 2, थुंगसंगी इससेओ छोटी, छोटे हैं, थुंगसंगी सेओ छोटे हैं, कि मैं इनके छोटे के बहन भाई हैं। कहता नेहा छुनन मेरे थुंगसंगी ईमानिए, नेहा छुनन, छुनन मैं या मेरे, थुंगसंगी छोटे मानना आयो ज्यादा है, मतलब मेरे छोटे बहन भाई काफी हैं, ज्यादा हैं। नंबर 3, हुंजा सरायो, हुंजा सरायो अकेले रहती हो, क्या अकेले रहती हो। कहता आनियो नहीं, हयुंग बड़ा भाई, हागो और खाची सरायो नहीं, बड़े भाई के साथ रहता हूं या बड़े भाई से मिलकर रहता हूं या बड़े भाई के पास रहता हूं। खाची इकट्ठे सरायो रहता हूं। आगे चलेंगे जी।
योनसिप ई क्रीमुल तस्वीर को माचिनन द्रोस्त थानोरुल लफ्ज फोगी मसाल एसो खुल्ला नुंगेसेओ कहता है कि मसाल को देखकर अल्फाज को आपने इस बॉक्स में जोड़ने हैं। आपको पता है यह है हराबूजी, तो आपका ये चला जाएगा नंबर 1 पे। ओमनी हलमोनी नंबर 2 पे ये चला जाएगा, और नंबर 3 पे है आबौजी, और ये है आपकी वालदा है ओमोनी। तो ये ना मैं, इस तरीके से आप इसको ऊपर पुट करेंगे। नंबर 2 की तरफ चलेंगे। फोगी मसाल छुरम की तरह थेवारुंगुनसुंग हेयो मसाल को देखकर लफ्जों को मिलाएं या इनको गुफ्तगू करें। फॉलोइंग द एग्जाम्पल कंप्लीट द कन्वर्जेशन। अब फोगी मसाल है, मसाल में क्या है, नामफ्युन और तल, हस्बैंड और बेटी, खा और ना, खाजोगी म्यूंगी से म्यूंगी नामफ्युन। अब यहाँ 2 नॉन्स को जोड़ रहे हैं, हागो का इस्तेमाल है, तो नामफ्युन हागो शोहर और तारी से बेटी है। इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को फिल करेंगे। जस्ट आपने इसके बाद इन 2 आदल आने हागो आदरी क्योंकि रियल है, और आगे आपका जो है वो ई जो है आपका सब्जेक्ट मार्कर लग जाएगा, और इस सेओ पे आप एंडिंग करेंगे तो बन जाएगा से म्योंगिएओ आने हागो आदरी इससेओ, आने हागो आदरी इससेओ, क्योंकि ये चीज़ आपने एंडिंग इस पे करनी है अगर बच्चम आता है। तो अगर बच्चम नहीं आता है तो फिर आप जो है आप गा का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 है खाजोगी म्योंगिएओ आबौजी ओमनी, तो से म्योंगिएओ आबौजी हागो ओमनी ओमनी। अब यहाँ ओमनी है तो यहाँ पे बच्चम नहीं आया है, कॉन्सोनेंट नीचे नहीं है, जैसे यहाँ रियल आ गया था तो हमने ई का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ गा का इस्तेमाल होगा। तो फिर आप बन जाएगा आबौजी हागो ओमोनी गा, ओमोनी गा, इससे हो कि अबू है और अम्मी मौजूद है। नंबर 3 एग्जाम्पल है हलमोनी और ह्यूंग। हलमोनी दादी अम्मी और ह्यूंग बड़ा भाई। सवाल वही है, खाजोगी म्योंग मिंगिएओ से म्योंगिएओ हलमोनी दादी अम्मी, हलमोनी दादी अम्मी, हागो और ह्यूंग, ह्यूंग बड़ा भाई ई इससे। अब यहाँ क्या ई, क्योंकि आपका नीचे बच्चम आ गया। नंबर 4 आबौची ओमोनी नूना। खाजोगी म्योंगिएओ फैमिली में कितने लोग हैं, ने म्योंगिएओ आबौजी हागो आमोनी हागो नूना। अब ये नूना वावल पर एंडिंग होगी तो यहाँ गा का इस्तेमाल होगा, ई का नहीं। तो फिर नूना गा इससे हो, नूना गा इससे हो। तो बताया आपको यहाँ पे ये क्या है कि आपने इस एग्जाम्पल को देखते हुए ये आपने फिलअप करने। आगे चलेंगे जी। डायलॉग नंबर 2 थेवा ई। डायलॉग नंबर 2 थेवा ई। थुआन ई सरामी रेहानशी युथुंगसिंगिएओ। ये शख्स रेहान साहब छोटी बहन है। ये सरामी आदमी रेहान साहब छोटी बहन है। ये रेहान साहब कह रहे हैं ने, हाँ यस, माजायो ऐसा ही है, ऐसा ही है, छो मेरी युथुंग संगीयो छोटी बहन है। तुआन युथुंग संगी 정말 요보예요। युथुंग संगी छोटी बहन 정말 वाकई 요보요 खूबसूरत है, छोटी बहन वाकई ही खूबसूरत है।
지금 अभी म्युत्सरिएओ म्युत्सारिएओ अभी कितने साल की है? रिहान सुमल सरिएओ सुमल सारिएओ अभी 20 साल की है। तवान योथोंसनी छोटी बहन नमजा मरद चिंगुगा इसेओ दोस्त है, छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है। रिहान आनियो नहीं ऑप्सेओ कोई नहीं है आनियो नहीं ऑप्सेओ मौजूद नहीं है, मतलब कि मेरी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड मौजूद नहीं है या कोई भी नहीं है। TIP टिप नाई रोल नाई कहते हैं उम्र को, रोल मुत को पूछ कर थे थप हागी जवाब दें, उम्र के बारे में या पूछ कर उम्र पूछ कर जवाब दें। टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट एज। नंबर 1 तवान मिनसोशी आद्रिन म्युत्सरिएओ मिनसोशी आद्रिन आद्रिन बेटा आदल आदिरिन बेटा म्युत्सरिएओ कितने साल का है? मिनसो से सारिए से सारिएओ 3 साल का है। से सारिएओ 3 साल का है। नंबर 2 थवान मिनशुसिनुन नाईगा ओते के थे सेओ मिनसुसी साहेब उम्र कितनी है? मिनसुसी साहब नाईगा एज उम्र ओते के हो क्या कितनी है? थे सेओ मिनसो सोरिंथु सरिएओ 32 साल की 32 साल है। कितनी उम्र है? 32 ईयर्स। नंबर 3 थवान आबौजीनुन आबूजी योनसेगा योनसे कहते हैं बड़ी एज के बंदों को, ओते के थे से ओ आबू जी की कितनी उम्र है, कितने साल के हैं? मिनसु ये सुन सारी ये सुन 60 ईयर सारे से है। सल का मतलब होता है रहना, सालदा, और सल का मतलब होता है एज, ये दोनों सिमिलर है। आगे चलेंगे जी। ओही ई वे मोवा संज्ञक संज्ञक कहते हैं शख्सियत को, पर्सनैलिटी को, और लुक एंड पर्सनैलिटी। युफिदा प्रीटी खूबसूरत, शीदा कूल खुश, मिजाज, खिगा खिदा कद का बड़ा होना, कद का लंबा होना, खिगा छंगदा छंगदा कद का छोटा होना। नलछिनहादा नलछिनहादा का मतलब है स्मार्ट होना, दुबली पतली होना। तोंगतुंग हादा मोटा होना। तुंगतुंग हादा का क्या मतलब है? मोटा होना। छेमिता दिलचस्प होना, फनी होना। छिनझुलहादा छिनझुलहादा मेहरबान होना। तुकतुकहादा ज़हीन होना, स्मार्ट होना। यहां उसने दिया है 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 इज इक्वल टू 56088। तो उसने कहा कि ज़हीन है। हवन बलहादा सरगर्म होना, तनसो तरास होना, तेज होना, आउटगोइंग, जो बंदा मूविंग कर रहा है और ये बैठा हुआ है। अब यहाँ पे तस्वीर में सर्कल इसके पर आ गया है और ये साहब जो है
इसके पहले इसके अंदर सर्कल था, इसकी बात कर रहा था, अब इसके अंदर सर्कल आ गया है, अब इसकी बात हो रही है यामचुन हादा। यामजुन हादा सुस्त होना, ये है जो है तेज होना, सरगर्म होना, और ये है सुस्त होना। फूजिरुन हादा मेहनती होना। आगे चलेंगे जी। ए अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे ग्रामर समझा दी गई है। इसका मतलब है ए इज लोकेट A is a locative particle and it's attached to noun a place. It indicates the place where its subject is over lives in. It may also indicate a subject destination. और A आपको एग्जाम्पल के साथ बताया कि A ऑफ प्लेस वर्सेस A ऑफ टाइम। A टाइम के साथ भी इस्तेमाल होता है और A प्लेस के साथ भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल आपको दी थी, शिकतंगे सरामी मन्नायो, होटल में ज्यादा लोग हैं। खुंगवा ने सरामी मन्नायो, पार्क में ज्यादा लोग हैं। कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। चीबी है सरामी मन्नायो, घर में ज्यादा लोग हैं। और दूसरे इसकी एग्जाम्पल थी युसत शीए इरिकन्नायो, 6 बजे काम खत्म होता है। तो ये जो ए है ये आपके दो जगह पे इस्तेमाल होता है, काम के लिए भी और आपके उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लेस के लिए भी। जी आगे चलेंगे। योनसिप एक्सरसाइज। क्रीमल बोगो तस्वीर को देखकर अलमाचिनन दुरुस्त थानो लफ्ज योनसंग है और कनेक्ट करें, मिलाएं, जोड़ें। ये देखिएगा यहां तस्वीर के अंदर ये खुश मिजाज है, स्टार निकले हुए हैं, तो इसका ये है मुर्शिदा। ये लंबा कद है नंबर 2 और ये है खिगा खिदा, खिगा खिदा, बड़ा कद होना। और ये छोटा कद है तो ये रियल से अटैच हो जाएगा खीगा छंगा। और ये खूबसूरत है यूफीदा, या आपने अटैच कर लेने हैं, क्रॉस लगा लेने हैं, मिला लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में फोगी मिसाल है, क्रीमल बोगो तस्वीर को देखकर, फोगी मिसाल छुरम की तरह, थेवारुल सिंह हेयो के बारे में मिलाएं या जोड़ें, कंप्लीट करें। कंप्लीट द कन्वर्जेशन, जो आपकी गुफ्तगू उसको कंप्लीट करें मिसाल की तरह, मिसाल को देखते हुए। एग्जाम्पल खा और ना, तुआन शिनुन ओदी से हो, तुआन साहिब कहाँ हो, छीबे से हो, छीबे इससे हो घर हो। इसी तरीके से आपने ये देना है। ये एक आपको एग्जाम्पल है, ये ऊपर लिखा है शिकतंग होटल। सवाल है रेहान शिनुन ओदिए से हो, रेहान साहब कहाँ है, तो आप जवाब देंगे शिकतंग ए आपका लग गया प्लेस मार्कर जगह, इससे हो, शिकतंग ए से हो होटल में है। ये आपका लिखा हुआ है हानकुक कोरिया। युथुंग संगनी ओदिए इससे हो, छोटी बहन कहाँ है, कहाँ मौजूद है, तो ये हानकुक कोरिया, हानगुगे सेओ कोरिया में। ह्यूंगल ओदिए सरायो, बड़ा भाई कहाँ है, कहाँ रहता है, तो ये लिखा फेथनाम, फेथनाम में, फेथनाम में सरायो वियतनाम में रहता है। यहां आप देखेंगे नूना बड़ी बहन, नूना नून ओदिए खायो, बड़ी बहन कहाँ जाती है, और ये कंपनी है, हवैसा ए खायो कंपनी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। आगे चलेंगे जी। ये सरगर्मियां होल्थुंग खाजोगी फैमिली, थे सो
के बारे में छुरम मसाल, या सो की वजह से भी है, छुरम मसाल की तरह इयागी हा बोसेओ, इयागी है बोसेओ, बातचीत करके देखें। खाजोगी थे हे सो फोगी छुरमी छुरम इयागी हा हे बोसेओ, यागी हे बोसेओ। Following the example create a conversation about family। फोगी मिसाल है, खाजोगी म्यूंग मिंगेयो, नाम है आबोजी अमोनी छो से म्यूंगी। अगर आप ग्रामर का यूज करेंगे हागो, या आबोजी हागो ओमनी हागो छो से म्यूंगी मेरा। आबोजीनुन ओदिये सरायो, अब्बू कहाँ रहते हैं? फेथना में, सरायो वियतनाम में रहते हैं। युनसेगा ओते के थे से, उम्र कितनी है? इलहन से सराय, इलहन सारी से हो, 70 साल है। इसी तरीके से आप खाजुक फैमिली लिखेंगे, सानुन खुद, सानुन खुद का मतलब कहाँ रहते हैं, और नाई उम्र आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू एग्जाम। आगे मूव करेंगे जी। मुनहा, मुनहा का मैं कंप्लीटली एक दो वीडियो के अंदर बुक 1 और बुक 2 के मुनहा डिटेल के साथ एक वीडियो बना दी जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। आगे चलेंगे जी। ईपीएस टॉपिक थितकी, ईपीएस टॉपिक थितकी आपके एग्जाम का फॉर्मेट नंबर 2 है। इस तरीके से आपके एग्जाम में ये सवाल आते हैं, और बराए मेहरबानी आप जरा गौर से सुनिएगा। एक इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, तो उसमें 4 अल्फाज थे, आप वावल जिसको कहते थे, और यहाँ उसी तरीके से फिक्स आ गए हैं 1 से 3। छल थित को, आप इस लाइन को समझने की कोशिश करें ताकि आपको इम्तिहान के अंदर इस तरीके के जो सवाल आएंगे, जो फॉर्मेट आएगा, आसानी होगी। छल थित को, छल अच्छी तरह, थित को सुनकर, न्यूंगवा ख्वानगे इसनिन, ख्वानगे का मतलब है रिलेटेड, तल्लक जोड़ना, क्रीमल बोगो खोरी शिप्शियो मुंतखिब करें कि आपने सही सुनकर इन तस्वीरों के साथ आपने तल्लक जोड़ना है। अभी हम ये ट्रैक सुनेंगे 33। 국어 이피스 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 4명, जी क्या कहा? नेम्योंग, नेम्योंग 4 आते, ये है हना थुल सित और नित, हन थो से और ने, नेम्योंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। अब रिलेटेड है, आपने इस लफ्ज से आपने समझना है। ख्वान के स्नेन का मतलब होता है रिलेटेड, जो इस लिसनिंग से रिलेटेड है वो आपने ढूंढना है। सवाल नंबर 2। 2번 5명 2번 थासत म्योंग, 5 अफराद हैं, तो ये 5 अफराद है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 3 पे जाएंगे। 3번 22살, सुमल थू साल, सुमल 20 थू 2, 20 और 2 22 साल। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। आगे जी, आगे आपका है छिलमनिन थितगो अलमाचिनन थेथाफिल खोरिशिप्शियो।
ये आपने सुनना है। एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका फॉर्मेट है, आपका फॉर्मेट ये कहलाएगा 481 लिसनिंग बुक, जो खबांग वाली लिसनिंग का जो सेकंड पार्ट बुक है लिसनिंग 960 वाली बुक, उसमें 480 वाले जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। ये 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आपने लिसनिंग सुननी है। एक्चुअली ये जो आपने लिसनिंग सुननी है उससे रिलेटेड आपने जोड़ना है, ख्वानगे स्नन करना है। ये 4 ऑप्शन से उसका तल्लक जोड़ना है कि ये जो मैंने लिसनिंग सुनी है इसका इन 4 से किसके साथ तल्लक बनता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है, आप सुने क्या कहा है। 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 가족이 몇 명이에요? जी सवाल है खाजोगी म्योंग म्योंग, फैमिली में कितने लोग हैं। अब यहाँ सवाल है फैमिली में कितने लोग हैं, तो नंबर 1 है खाजोगी फैमिली है, ने म्योंगी फैमिली में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, फैमिली में 3 लोग हैं। खाजोगी से फैमिली है, हानगोगे सराय कोरिया में रहते हैं। तो सवाल था कि फैमिली में कितने लोग हैं, तो फैमिली में 3 लोग हैं। जी आगे सुने। 5번. 동생은 어디에 있어요? थुंगसिनन ओदिए से छोटी बहन कहाँ है। नंबर 1 है हगियो खायो, स्कूल जाती है। थुंगसनी से छोटी बहन है, हगियो से स्कूल में है, और 6 थुंगसिंग से मेरी छोटी बहन है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है। सवाल ये था कि थुंगसनल ओदिए से छोटी बहन कहाँ है, तो स्कूल में है। क्या हगियो ए से स्कूल में है। प्लेस मार्कर, प्लेस बताइए, लोकेशन बताइए। ओदी का मतलब होता है कि किसी जगह का नाम बताना, कोई लोकेशन बताना। ओदी ये सरायो कहाँ रहते हो, तो आप अपनी लोकेशन बताएंगे। जी मैं कराची में रहता हूँ, नारवल में रहता हूँ, सियालकोट में रहता हूँ। तो ओदी का मतलब होता है टू गिव लोकेशन। तो यहाँ उसने सवाल ये किया था कि थुंगसनी ओदी से छोटी बहन कहाँ है, तो जवाब है स्कूल में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लिसनिंग समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। ईपीएस टॉपिक इल्गी था मगली करीमल भूगो तस्वीर भूगो देखकर अलमजने दुरुस्त मुंचंग लफ्ज खोरिशिप्सियो मुंतखिब करें। जी यहाँ पे हमने देखना है कि अब मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि थोड़ा तेज़ी के साथ इसको क्लोज किया जाए। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, 48 मिनट हो गया। अब यहाँ फैमिली के लोग हैं। थुंगसंगी मानी छोटी बहन ज़्यादा है, आबूची का अपसेयो अबू नहीं है, हल मोनी का इससेयो दादी अम्मा है, और खाजोगी सेम्यूंगे और फैमिली में 3 लोग हैं। तो ये आपका आंसर होगा। 1 2 3 ये लोग हैं। यहाँ नोना बड़ी बहन है, कद बड़ा है, नूना का खिक्का कोयो। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ये इर्रेगुलर वर्ब है। खिदा जो है दा काटेंगे तो आपका इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब जो है वो आपका कोयो में एंडिंग दी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। अगर इस पे जाएंगे तो ये है नूनागा हवाई साए खायो, बड़ी बहन कंपनी फैक्ट्री जाती है। नूनागा हानगो के सरायो, और बड़ी बहन कोरिया में रहती है। और नूनागा हागो यूंग से बड़ी बहन और बड़ा भाई मौजूद है। तो ये आपका क्या है, हाइट बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, खूबसूरत बताया था। युथुंग सिंह छोटी बहन, युथुंग सिंह अब से छोटी बहन नहीं है, युथुंग सिंह ही युबोय छोटी बहन खूबसूरत है। ये युफीदा इर्रेगुलर वर्ब है। जब आप इसकी एंडिंग करेंगे तो फिर ये इसमें युबोयो में इसकी एंडिंग होती है। तो ये आपका आंसर है। आगे चलेंगे जी। खनखने खाली जगह, खनखने दिराकुल खाली जगह, दीरोकुल दाखिल करे, खाजुंग सबसे बेहतर, अल माजिनन दुरुस्त खोचन चीज खुरिशिप्सियो मुंतखिब करे।
खाली जगह में सबसे बेहतर चीज को जो है वो आपने मुंतखब करना है। तो इसका जो आपने बताना है यो थुंगसंगी से हो, छोटी बहन है आनियो। अब डेफिनेटली अगर आपसे कोई सवाल करे कि आपकी छोटी बहन है तो आप जवाब क्या देंगे? वो आप जवाब देंगे कि इससे का जवाब जो होता है या तो हाँ और या ना में होता है। जैसा कि अगर आप कहेंगे चीबी से घर है, आप कहते हैं नहीं चीबी से हाँ घर है, आनियो चीबी अब से घर नहीं है, तो यहाँ आनियो नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑफ से आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 युबोयो खूबसूरत है, छगायो जो है छोटा है, और ऑप्शयो मौजूद नहीं है, इससे मौजूद है। तो सवाल था कि आपकी छोटी बहन है आनियो, ऑप्शयो नहीं है। आगे चलेंगे जी। खाजोगी ओदी ये सरायो, सरायो फैमिली कहाँ रहती है? आबूजिनुन खाली जगह ओमनीनुन माँ पाकिस्ताने सरायो पाकिस्तान में रहते हैं। खा ए एसो और हागो अभी एग्जाम्पल जो पढ़ी है, अभी हमने ये सवाल पढ़े हैं, वाइट बोर्ड पे भी सीखे हैं, और हागो का मतलब भी हमने पढ़ा है। तो इसलिए हागो और ये आपका आंसर है आबूजी हागो ओमोनीनुन पाकिस्ताने सरायो पाकिस्तान में रहते हैं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बराए मेहरबानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए हाज़िर होता रहूँगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।